बलिदानों के सब सिस्टम फेल, देवी वैष्णवी करेंगी टेक ओवर। थर्ड फ्रंट ऑफ महाभारत 2.0। हेलो फ्रेंड्स, महाभारत 2.0 क्या है? ये वो कलिकाल के अंत के लिए लड़ा गया युद्ध है जो स्वालोक में पहले ही घटित हो चुका है, यानी 5D में पहले ही घटित हो चुका है और अब ये भुआलोक और भूलोक पर यानी 3D प्लेन पर लड़ा जा रहा है। अब स्वालोक में जो युद्ध लड़ा गया है वो सब हमने आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस इन 2 सालों में बता दिया है। किस तरह देवी सीता और देवी राधा का सत्य चरित्र और सत्य स्वरूप प्रकट हो गया है, क्योंकि धरती पर सत्युग के अवतरण के लिए जगदम्बिका का अवतरित होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। देवी के बिना सतयुग की कल्पना नहीं हो सकती है और इसके लिए ही गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अत्यंत कठोर तपस्या करके माँ भवानी को, उनकी गायत्री स्वरूप को धरती लोक पर अवतरित किया है। माँ को धरती पर आने के लिए, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए विवश किया है। तो जगदम्बिका आ गई हैं धरती लोक पर परमपिता परमेश्वर के साथ। इसीलिए चेतना जगत के सभी रहस्य परत दर परत खुल गए हैं और सीताराम और राधा कृष्ण की सही कहानी अब बहुत से लोगों को ज्ञात है। राधा कृष्ण और सीताराम ही शिव शक्ति हैं, विष्णु लक्ष्मी हैं, परमात्मा की सुप्रीम फ्लेम हैं, जिनकी प्रतिकृति हर जीवात्मा है। स्वयं की शिव शक्ति को संतुलित करना, एक करना ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। हमको सुनने वाले सब जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है उनके लिए। ये सब वो सीक्रेट्स हैं डिवाइन के, जो सतयुग के लिए 5D से 3D प्लेन पर उतारे गए हैं मनुष्यों के उद्धार के लिए। और अब इस समय महाभारत 2.0 में सेकंड और थर्ड फ्रंट ओपन हो चुके हैं। थर्ड फ्रंट पहले ही ओपन हो गया था, पर सेकंड फ्रंट अप्रैल के मंथ से दिखना शुरू हो गया है, जब सारी दुनिया में जल और अग्नि के तांडव मचने शुरू हो गए हैं। थाईलैंड, म्यांमार, अफगानिस्तान भूकंप की विभीषिका देख भी चुके हैं और ये शुरुआत है। सेकंड फ्रंट बहुत भयानक है, क्योंकि इसकी कमान सीधे सीधे पराशक्ति के हाथों में है और उनका थर्ड फ्रंट पहले से ही ओपन था, गाजा, इजराइल, यूक्रेन, रूस, इनकी वार के साथ। लेकिन अब वो समय आ गया है जब ये थर्ड फ्रंट अब पूरी तरह से खुल जाएगा। अब युद्ध खुलकर होंगे और ये युद्ध कोई साधारण नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं कि देश आपस में लड़ रहे हैं। जी नहीं, ये युद्ध देशों के बीच में नहीं है, ये कली और माँ आदिशक्ति देवी वैष्णवी के बीच में है, क्योंकि इस बार युद्ध वो ही लड़ रही हैं, कल की उनके संरक्षक और सारथी हैं। जितना साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, ये युद्ध उतना साधारण बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि रूस और अमेरिका के प्रभुत्व की लड़ाई है, ये जैसा आपको मीडिया दिखाती है, समझाती है, पर ये लड़ाई रूस और अमेरिका की नहीं, कली और कल्कि की है। एक्चुअली में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे युद्ध इस समय मात्र प्राकृतिक संसाधनों के लिए हो रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, रेयर अर्थ के लिए, क्योंकि जहां पेट्रोलियम पदार्थ वाहन और दूसरे औद्योगिक कार्यों के लिए चाहिए, वहीं रेयर अर्थ, आधुनिक टेक्निक, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उपकरणों के लिए चाहिए। और मनुष्य की भूख बढ़ती ही जा रही है इन संसाधनों को अपने कब्जे में लेने के लिए। थर्ड टेम्पल तो बहाना है, उद्देश्य सारी दुनिया पर टेक ओवर करना है। थर्ड टेम्पल क्या है? यहूदियों की आशा है कि उनका मसीहा आएगा, जिसके लिए वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने लाल बछिया की बलि भी दे दी है। फिर उनका मसीहा सारी दुनिया पर राज करेगा। और ये बलि का प्रोसेस क्या है? पहले बछिया को मारा गया है, फिर उसको जलाया गया है, फिर उसकी भस्म से मंदिर को पवित्र किया गया है, यानी पूरे मंदिर में उस भस्म का लेप किया गया है। ध्यान से समझें तो क्या ये भगवान के आने की प्रक्रिया है या शैतान के आने की? वैसे कुछ ईसाई समुदाय भी मानते हैं कि यह मंदिर एंटी क्राइस्ट के आगमन का संकेत है। ईसाई और यहूदी आपस में दुश्मन है और इस्लाम भी इनका दुश्मन है। एक ही स्थान यरूशलेम से उत्पन्न हुए ये तीनों धर्म एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये अब्राहमिक धर्म हैं, जिनका अंत कलिकाल के अंत के साथ ही हो जाएगा
और वाकई हिंदू धर्म के अनुसार विप्र धेनु सुर संत हित हेतु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो गाय की बलि जो देगा वो तो सीधे सीधे असुर है, उसके लिए भगवान नहीं आएंगे। यानी पूरे वर्ल्ड पर टेक ओवर करने की जो साजिश है वो है थर्ड टेम्पल का प्रतीकात्मक रूप। अब जो देशों के बीच में युद्ध छिड़े हैं सब नकली हैं, और जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी नकली हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ही भगवान कल्कि के गुरु हैं, वो विश्वामित्र का अवतार हैं। इस कलिकाल में उन्होंने ही गायत्री मंत्र को एक विशेष वर्ग से मुक्त करके जन साधारण और स्त्रियों को पुनः सुलभ कराया है। राम के गुरु हैं विश्वामित्र, जब गुरु आते हैं तो राम को लाते हैं। इसलिए मोदी जी भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, कारण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। कली की ऊर्जा कल्कि की ऊर्जा को टक्कर देना चाहती है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हाल में ही नवरात्रि आने से पहले ही नेपाल में स्त्री शासन प्रारंभ हो गया है। पुरानी सरकार के सभी फैसले निरस्त कर दिए गए हैं और 17 सितंबर को जब पीएम का बर्थडे था तो नेपाल में राष्ट्रीय शोक था। पीएम को यहूदी भी बधाई दे रहे हैं और ईसाई भी। पीएम को सऊदी अरब ने भी बधाई दी, पोप ने भी बधाई दी, यूरोप ने भी बधाई दी, ट्रंप ने भी दी, क्योंकि जबकि जो भारत में पार्टी बीजेपी काम कर रही है वो तो मुस्लिमों को, ईसाइयों को अपना दुश्मन बताती है। फिर ये लोग ही क्यों पीएम को बधाई दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र नेपाल क्यों शोक दिवस मना रहा है? ऊर्जा क्या कह रही है? डिवाइन के संकेत क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझें। आप न कांग्रेस के बने, न भाजपा के, न सपा के, न किसी और दल के। हृदय को थाम कर बैठें और निष्पक्ष हो जाएं। सभी दलों से स्वयं को अलग करें। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, विकास के नाम पर इसने धारी देवी मंदिर को हटा दिया, फिर केदारनाथ में प्रलय आया और भी बहुत से मंदिरों को, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों को हटा दिया, जिससे पहाड़ों पर तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। अयोध्या में भी बहुत से प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों को विकास के नाम पर हटा दिया गया। दक्षिण भारत, मणिपुर में ये सब क्षेत्र क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। जितने भी विवाद हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी भविष्य मालिका का चर्चित वट वृक्ष भी सरकार ने विकास के नाम पर काट दिया है, जिसका वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा पिछले दिनों। यानी ये सरकार हिंदुओं की नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये आपको लड़ाकर जनसंख्या कम जरूर कर रही है, और वो भी हिंदुओं की। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक हैं, पर उद्देश्य दोनों के अलग अलग हैं। अब द्रोणाचार्य, द्रोण कोई विश्वामित्र तो थे नहीं जो अर्जुन का साथ देते, पर गुरुदेव कली की ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हैं, ना कि बढ़ाने के लिए। और कली की ऊर्जा पूरा ढोंग कर रही है सनातनी होने का, पर वो काम कर रही है यहूदियों के लिए। जी हाँ, थर्ड टेम्पल के लिए। ये जो गोरक्षक बने फिरते हैं, जानिए, सत्य जानिए, सबसे ज़्यादा गायें भारत में ही मर रही हैं, कट रही हैं। उनका मांस भारत सरकार एक्सपोर्ट कर रही है रिजर्व बैंक को भरने के लिए। सत्य जानिए, सत्य कड़वा है, और इसीलिए सब ने, सऊदी अरब ने, ट्रंप ने, यूरोप ने, इजराइल, सब ने बधाई दी। बुर्ज खलीफा पर 75 नंबर चमचमाया है। 17 सितंबर को तो प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए नहीं, यहूदियों के लिए, थर्ड टेम्पल के लिए काम कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर काम कर रहे हैं, और जिसके पैटर्न पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं। जैसे सिम्पसन एनिमेटेड सीरीज, जिसको लेकर ये दावा करते हैं कि इस शो में दिखाए गए इवेंट रियल लाइफ में घटित हुए हैं। जैसे 2024 में एआई इतनी हावी हो जाएगी कि दुनिया भर से करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 2024 खत्म होते होते तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। कई एशियन कंट्रीज़ में भारी तबाही होगी। कोरोना और ट्रंप के आने की भविष्यवाणी भी सिम्पसन ने की है। यानी आपको वो दिखाया जा रहा है जो स्क्रिप्ट इन लोगों ने, कली के लोगों ने पहले से ही तैयार कर रखी है।
पर सबसे इंटरेस्टिंग, असुरों से भी यही चूक हो गई है। जो सेकंड फ्रंट खुल गया है महाभारत 2.0 का, उसकी प्रिडिक्शन इनके पास नहीं है, क्योंकि सिम्पसन उनकी साजिश का हिस्सा है। पहले स्टोरी में दिखाओ, फिर 3D प्लेन पर दिखाओ, पर सऊदी में बर्फबारी और हरियाली का, अबू धाबी में बने मंदिर का, इनकी कोई प्रिडिक्शंस नहीं है सिम्पसन में। हाँ, 2025 में सोलर स्टॉर्म की प्रिडिक्शन है, पर जो बाढ़, जल प्रलय और अग्नि के तांडव मच रहे हैं धरती पर, उसकी ठीक ठीक कोई प्रिडिक्शंस नहीं है। और कल की अवतार जो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, उनकी प्रिडिक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में हर टेम्पल तो बनेगा नहीं, बन भी जाए तो इनका मसीहा, गौ माता का दुश्मन कभी नहीं आएगा। गायें तो कट रही हैं, शासन कलिकाल का ही चल रहा है, जिसके आने का नहीं, जिसके जाने का अब समय है। और भारत में जो कल्कि मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसकी भी तो नहीं है प्रिडिक्शन सिम्पसन के पास। ये सारी प्रिडिक्शंस यूरोप, अमेरिका, चाइना और ईरान को ही नज़र में रख कर की गई है, क्योंकि शक्ति को ये ही कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सब कुछ मैन मेड है, या कह सकते हैं कि असुरों की चाल है। क्या आप जानते हैं बीजेपी एनर्जी क्या कहती है? जो बीजेपी का चिन्ह है वो भी कमल नहीं है, वो कभी पिंक कलर का भी नहीं बनाया गया। माता लक्ष्मी के पद्मासन का रंग नहीं है उसका, वो श्वेत भी नहीं है। ऊपर नारंगी पंखुड़ी है, नीचे हरी, जिसका कलर भी ये बार बार बदलते रहते हैं। नीचे की पत्तियां बहुत छोटी हैं और वो हरी हैं, जबकि कमल में ऊपर नीचे सब पत्तियां लाल, गुलाबी या श्वेत दिखती हैं। उसके बाद सेपल या वाहिदल होता है, जो हरा होता है, वो भी बड़ी पत्तियां होती हैं, छोटी नहीं। अब ये जो चिन्ह है, इसका संबंध सोलोमन टेम्पल से है, जो ब्रास का लिली है, ना कि कमल। सोलोमन राजा दाऊद के पुत्र थे, जो इजराइल के राजा थे, जिनका यहूदी धर्म से गहरा संबंध है। यहूदी इनको, सोलोमन को अपना नबी या पैगंबर मानते हैं। और ये भी जो भी सिम्पसन की प्रिडिक्शंस चल रही हैं, ये भी बहुत चालाकी के साथ बनाई जा रही हैं। इनके एक शो में बताया गया 2025 में सोलर स्टॉर्म से बिजली और इंटरनेट सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। और ये प्रिडिक्शन 2023 के शो की ही है, तो 2023 में तो ऐसे भी लोगों को इसकी जानकारी है। और अभी 2025 4 महीने भी शेष नहीं है समाप्त होने में, अभी तो ब्लैकआउट नहीं हुआ है। और इस शो के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, निर्माता हैं, वो भी यहूदी हैं। और समझना चाहिए कि इंट्यूशंस पावर देवताओं के पास भी है और असुरों के पास भी है, यानी इनके पास भी है। पर शुक्राचार्य के केवल एक ही नेत्र है, इसीलिए उन्हें पूरा नहीं दिखता है, आधा ही दिखता है, अधूरा ही दिखता है। इसीलिए कल के अवतार की कोई भविष्यवाणी, कल के मंदिर की कोई भविष्यवाणी इनके पास नहीं है। और बहुत सा डेटा भविष्यवाणियों का भारत से पहले ही उठा लिया गया है इन लोगों के द्वारा। तो अपने किए गए कारनामों और प्राकृतिक संकेतों को ऐसे मिलाकर ये शो में प्रेजेंट कर देते हैं कि लोग समझें कि वाकई इस शो की बातें सच हो जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान वर्तमान का कैसे एक छल है, कैसे मनगढ़ंत एलियन की थ्योरी गढ़ी गई है, केवल आपको साइंस फिक्शन कहानियों में उलझाए रखने के लिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो भी हम फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। आजकल ये खबरें भी बहुत उड़ाई जा रही हैं टेलीविज़न मीडिया पर कि नवंबर में एलियन अटैक करने वाले हैं, जिससे जनता बेहोश रहे और साइंस फिक्शन स्टोरी में भटकती रहे। और साथ ही इसीलिए देश के अंदर और बाहर सभी नेता लोग मिलकर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में लगे रहते हैं। मुल्ला, मौलाना और हिंदू विद्वान भी इसमें लगे हैं सरकार के इशारे पर, जिससे बहुत से लोग लड़ झगड़ कर मर जाएं। और इसी का एक हिस्सा इस्लाम धर्म का गजवाए हिंद भी है। मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाकर दूसरे लोगों पर टेक ओवर करना चाहते हैं। उनकी औरतें उनके गुलाम हैं, न तन से स्वस्थ हैं न मन से, मात्र बच्चा पैदा करने की वो मशीन बनकर रह गई हैं और जन्म ले रहे हैं सिर्फ असुर, गोमांस
का भक्षण करने वाले, स्त्रियों का शोषण करने वाले, दूसरे पंथ के लोगों से लड़ने झगड़ने वाले, धर्म के नाम पर जिहाद और आतंकी हमले करने वाले। पर इससे जो ऊपर है वो ही यहूदी लोग हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मालिक हैं, जो सिम्पसन कार्टून शो के निर्माता हैं और देश में बीजेपी जिनकी गुलामी कर रही है। 17 सितंबर को नेपाल का शोक दिवस और अरब और पोप का प्राइम मिनिस्टर को जन्मदिन की बधाई देना, ये दोनों ही कंट्रास्ट एनर्जी है। जो देश में हिंदुओं का मसीहा दिखता है, मुस्लिमों और क्रिश्चियंस का दुश्मन दिखता है, वो देश के बाहर कैसे उनका मित्र या हमदर्द बन जाता है। कारण अंदर से एक ही है, इसीलिए सिर्फ हिंदू मर रहे हैं। देश में बीजेपी के शासनकाल में मुस्लिम नहीं, सब छुपा हुआ है। जैसे ट्रम्प छुपा था, अब छुप कर नहीं, वो खुलकर सामने आ गया है। एक दिन भाजपा का सत्य भी सामने आएगा, बस रहस्य है, पर जब खुलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ नहीं बदला जा सकेगा। कहते हैं कि शैतान अपने शासन के लिए लोगों से पहले स्वीकृति ले लेता है, तो इस टाइम पीरियड में इलेक्शन की जो भूमिका है, मनुष्य स्वयं ही वोट देते हैं स्वयं पर शासन करने के लिए, फिर टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, फिर उनको तरह तरह के पहचान पत्र भी दिए जाते हैं। उनसे ही पूछकर फिर उसमें गड़बड़ी निकाल कर उनको परेशान भी किया जाता है। कैसे नेता लोगों से स्वीकृति लेकर उन पर शासन करते हैं, कैसे नेता लोगों से स्वीकृति लेकर उन पर शासन करते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। कितना बड़ा ट्रैप है ये, जिसमें पूरी मानव जाति ट्रैप है। आज की डेट में भारत बांग्लादेशियों को निकालता है, सजा देता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन भारतवासियों को निकालते हैं, हाथ पैरों में जंजीर बांधकर सजा देते हैं। संपूर्ण मानव जाति ट्रैप है नफरत की जंजीरों में। जब दूसरे देश भारत के साथ ऐसा करते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं, पर जब हमारे नेता ऐसा करते हैं तो हम गर्व करते हैं। समझना होगा मनुष्यों को, ये खेल नफरतों का है, ईश्वर के शासन के चिन्ह नहीं है, ये शैतान के शासन के प्रमाण हैं। मनुष्य सरकारों के अब गुलाम हैं, वो भी खुद की मर्जी से। और शैतान हंस रहा है मूर्ख मनुष्यों पर कि वो सोचते हैं कि जब मैं प्रकट होऊंगा तब मेरा कल की अंत करेंगे और मैं तो शासन कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मनुष्य तो बेहोश हैं, भगवान नहीं। वो धरती पर अवतरित हैं और कलिदानो शुक्राचार्य की सेना कितने ही ट्रैप बना ले, कितने ही भेष बदल ले, उसका अंत निश्चित है। और इसके लिए ही शक्ति का अवतरण हुआ है। पराशक्ति की शक्ति से प्रकृति सारे ट्रैप तोड़ देगी अपनी विनाश लीला से, और इनको इनके उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे परमात्मा। ट्रम्प के दामाद, जिनको लोगों ने दज्जाल कहा है, जिनके अनुसार उनका 5th एवेन्यू नंबर 666 है, जो दज्जाल का नंबर है, और वो भी एक यहूदी हैं। ट्रम्प उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। पीटर नवारो ट्रम्प का सलाहकार, वो भी उनका ही सजेस्ट किया हुआ है। और जो स्विस बैंक है वो भी यहूदियों के कंट्रोल में है। और सबका ओरिजिन कौन है? रोथशाइल्ड परिवार, जो यहूदी है, और सब बैंक, सारा बैंकिंग सिस्टम भी इनके कंट्रोल में है। और ले दे के ये ही सारी दुनिया पर अपना दबदबा, अपना शासन कायम रखना चाहते हैं। यही थर्ड टेम्पल की कहानी है, यही रूस यूक्रेन वार का रहस्य है, यही गाजा इजराइल वार का टॉप सीक्रेट है। बहुत सारे पैटर्न असुरों ने एक साथ तैयार कर दिए हैं दुनिया पर शासन के लिए। इतना टॉप सीक्रेट बता दिया है, अब आप स्वयं समझें कौन है कलिदानो और कलिदानो के ट्रैप में। और रोथशाइल्ड एनर्जी क्या कहती है? हिंदू धर्म के अनुसार जो शिशुपाल जैसा है, रोथ्स मतलब इनकी भाषा में लाल, और चाइल्ड तो बच्चा है। अब शिशुपाल कहें या शिशुलाल, ये एनर्जी असुर साम्राज्य की है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन नेशन वन टैक्स, इसका ही नाम है। कल का प्राइम मिनिस्टर का देश के नाम संदेश सुनिए, सब कलिदानों की स्क्रिप्ट है मनुष्यों को ट्रैप करने के लिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील भी इसका ही हिस्सा है, जो भविष्य में चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमले की भविष्यवाणी को सच करेगा, जब देश के नेता लोग भाग जाएंगे
और सोशल प्लेटफॉर्म पर जो बिजनेस वाली कली की एनर्जी रन कर रही है वो तो कली की काली माया का प्रभाव है। हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि भगवान के इस अवतार को नास्तिदमस ने मुक्तिदाता कहा है। तो मुक्तिदाता हर बंधन, हर ट्रैप से मुक्त करने आए हैं, चाहे वो चेतना के तल पर हो या भौतिक जगत में। तो स्वालोक में 5D में जो महाभारत 2.0 लड़ा गया है देवी वैष्णवी के द्वारा, उससे बहुत सी चेतनाओं को ट्रैप से मुक्ति मिली है। बाकी महाभारत 2.0 के सेकंड और थर्ड फ्रंट चल रहे हैं। सेकंड फ्रंट जो प्राकृतिक आपदाओं, जल और अग्नि के तांडव, भूकंप और भूस्खलन के रूप में चल रहा है, वो एक दिन ही थर्ड फ्रंट को निगल जाएगा और कलिकाल का सारा भौतिक विकास जो आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति है, उसके द्वारा नष्ट हो जाएगा और नई व्यवस्था, स्वतंत्र व्यवस्था की धरती लोक पर स्थापना होगी। भगवान कोई बिजनेस करेंगे, लोगों पर टेक ओवर करेंगे, ये कली की ऊर्जा है। भगवान ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो मनुष्यों को इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान करेंगे, जिसके मूल में प्रेम ही होगा, करुणा ही होगी, जो तरह तरह के पहचान पत्रों के अधीन नहीं होगी, किसी अधिकारी, नेता या बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होगी। सभी तरह के कंट्रोल और मानवीय बोझों से मुक्ति मिलेगी। अब मनुष्यों को वो मुक्तिदाता हैं, टेक ओवर करने नहीं आते हैं, मनुष्यों को स्वतंत्र करने आए हैं, मुक्त करने आए हैं। और सारा युद्ध इसके लिए ही वो शक्ति के माध्यम से, एनर्जी के फॉर्म में लड़ रहे हैं। अंत में देवी वैष्णवी की ही विजय होगी, आदि शक्ति की ही विजय होगी। उनकी शक्ति के आगे किसी असुर गुरु, कलिदानव और असुर राक्षस किसी की भी टिकने की क्षमता नहीं है। 64 कलाओं से युक्त हैं भगवान कल्कि, जिनके बारे में नास्तिदमस को तो पता है, पर इन असुरों को, सिम्पसन वालों को कुछ पता नहीं है। ये तो बस इस ग्रह को लूटकर दूसरे ग्रह पर सेटल होने का प्लान बना रहे हैं। पर शास्त्रों को समझे, पृथ्वी ग्रह है ही नहीं, ये लोक है। एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी को कभी ग्रह नहीं कहा गया है और दूसरे ग्रहों, 9 ग्रहों में पृथ्वी लोक का नाम नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, ये ग्रह नहीं है। दूसरे ग्रह इस पर इफेक्ट डालते हैं। 9 ग्रहों में पृथ्वी का नाम नहीं है, क्योंकि ये लोक है। बहुत सारा ज्ञान हमसे हमारा खो गया है, इसी का लाभ असुर उठा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अब स्वयं परमात्मा आ गए हैं, आदिशक्ति आ गई हैं, तो सब ज्ञान, सब देवों की टेक्नोलॉजी भी वापस आ जाएगी, जो असुरों की मटेरियलिस्टिक, मटेरियल वाली टेक्नोलॉजी से अनंत गुना शक्तिशाली है। क्योंकि चेतना की शक्ति अनंत है और मैटर की सीमित। अब शक्ति का प्राकट्य हो गया है, तो धरती पर शक्तिलोक का अवतरण भी निश्चित हो गया है और सतयुग का अवतरण भी। अब शक्ति का प्राकट्य हो गया है, तो धरती पर शक्तिलोक का अवतरण भी निश्चित हो गया है और सतयुग का अवतरण भी। हरिओम।